हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हम पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं और अब भी जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के पहले चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो क्या है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का हम यूज़ कैसे करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। इन सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो कि हमारे काफ़ी समय तक यूज किया सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो कि समय सीमा निर्धारित है, इनको ज़्यादा समय तक हम यूज़ नहीं कर सकते। चूँकि लास्ट टॉपिक जब हमने फिनिश किया था तो हम पढ़ रहे थे कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है, मतलब जिन ऊर्जाओं का हम यूज़ कर रहे हैं क्या भविष्य में वो कब तक हमें मिल पाएंगे या उनकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पहले हम लोगों ने देखा था कोयला कोयला की समय सीमा क्या हो सकती है, जानते हैं बहुत ही कम समय पर जिस तरह से हम उसका खपत कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादा समय तक यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑयल की बात करते हैं। ऑयल भी हमारा एक लिमिटेड समय तक है, इसका भी ज़्यादा यूज़ कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। समय के साथ साथ सारे हमारे व्हीकल्स बढ़ते चलते जा रहे हैं, व्हीकल्स की खपत के साथ साथ हमारा पेट्रोलियम का जो खपत है वो भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन या यहाँ पर हमने कच्चे तेल के विश्व में उत्पादन के बारे में देखा है, समय के साथ साथ हम बढ़ता चला जा रहा है और इसी दर से अगर उत्पादन किया जाता रहा तो इसकी समय सीमा बहुत ही कम है। इसी तरह प्राकृतिक गैस की बात करेंगे क्योंकि इसकी भी समय सीमा एक निश्चित समय तक है, इससे ज़्यादा हम उसके सप्लीमेंट्स हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन देख रहे हैं कि शुरू में ये ग्राफ हमारा बहुत नीचे पर धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि समय के साथ साथ आज हम देखते हैं कि पहले हम शहरों में गैस का यूज़ करते थे, गाँव में नहीं करते थे। अब देखते हैं कि गाँव में भी लगभग 100% के आसपास हमारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, पहले तो ये देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है। नाभिकीय ऊर्जा जैसे कि इसका उत्पाद होता है यूरेनियम 238 जो कि हम यूज़ करते हैं अपने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में। नाभिकीय ऊर्जा में न्यूट्रॉन्स का यूज़ करके हम विस्फोट कराते हैं। चूँकि जैसे ही विस्फोट होता है एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का यूज़ करके हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स चलाते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जल शक्ति, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि आजकल नदियाँ में पानी कम होता चला जा रहा है। अब नदियों में पानी कम होने का मतलब कि हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उन धीरे धीरे कम होते चले जाना। धीरे धीरे कम होने का मतलब कि अब उनको हम कैसे क्या करें, पानी कम होने का मतलब कि हमारी टरबाइंस नहीं चलेंगी, टरबाइंस नहीं चलेंगी तो डज नॉट पॉसिबल टू यू हैव जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट दैट पॉसिबल कि यू हैव टू बी नो अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन। हाउ कुड यू सेव energies, it is must for you are saving that energy, so it is must you know about the energy conservation। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता हमें क्यों है। जाहिर सी बात है, हमने सारा कुछ पढ़ा, हमको पता चला कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता हमें क्यों है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि जब हमारे एनर्जी सोर्सेस से ख़त्म हो जाएंगे तो हम कैसे पॉसिबल करेंगे, कैसे एनर्जी को क्रिएट करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सारे सोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, हमारी लाइफ बिल्कुल एक ठप सी हो जाएगी, एक रुक सी जाएगी। हाउ कैन यूजेस आवर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट यू आर नोइंग दैट हाउ द बाइक इज़ गोइंग। कैसे आप अपने बाइक को चलाओगे, कैसे आप अपने व्हीकल्स को चलाओगे, दैट द एनर्जी यू डोंट हैव,
दैट्स द सप्लीमेंट एनर्जी यू हैव। तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता आपको क्यों है? क्योंकि आपके जो मूलतः स्रोत हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उनकी जगह पे कुछ ना कुछ नए स्रोत की तो आपको आवश्यकता है। उनको कैसे पूरा करोगे आप? दैट इज मस्ट। यू हैव टू बी नो अबाउट नीड ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप समझ चुके हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही है। अब हम दूसरे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब अगले वीडियो में हम भूमंडलीय ऊष्मन अदरवायु के बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू।